नमस्कार मित्रों। आइए जानते हैं कि मॉर्निंग वॉक या पैदल चलने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। एक दिन में आधे घंटे की सैर आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। खासकर आप किसी जीवन शैली की बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे डायबिटीज़, बीपी, मोटापा, हार्ट अटैक वगैरह वगैरह। पैदल चलने से आपके जोड़ों के ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ता और आपकी नसें खुल जाती हैं। पैदल चलने के बाद आप ताकत से भरा हुआ महसूस करते हैं। पैदल चलने के फायदे दौड़ने से भी ज़्यादा होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पैदल चलने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं। आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है। नंबर 1, पहला फायदा, आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है। पैदल चलने का असर बीपी पर उसी तरह से होता है जैसे दवा का। जिन लोगों को बीपी है उन्हें दिन में लगभग 30 से 40 मिनट पैदल जरूर चलना चाहिए। इससे उनका बीपी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। यदि आपके पास समय की कमी है तो आप इसे 2 भाग में सुबह और शाम भी डिवाइड करके पैदल चल सकते हैं। इसका भी उतना ही फायदा होता है। हाई बीपी की वजह से किडनी खराब हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है। इसलिए अपने हाई बीपी पर ध्यान जरूर रखें और पैदल जरूर चलें। नंबर 2, पैदल चलने से कैंसर की संभावना कम हो जाती है। पैदल चलते समय यह ध्यान अवश्य रखें कि थोड़ा आपको तेज चलना है। आरामदायक जिंदगी कैंसर होने के बड़े कारणों में से एक है। इसलिए आधा घंटा पैदल चलें, थोड़ा तेज जरूर चलें। जो लोग कैंसर का इलाज करवा रहे हैं उन लोगों को भी पैदल चलने से फायदा होता है। पैदल चलने से महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। नंबर 3, पैदल चलने से शरीर में खून का फ्लो बढ़ जाता है, जिससे बहुत सारे फायदे होते हैं। खून का फ्लो बढ़ने से आपके दिमाग को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, ग्लूकोज मिलता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, एचडीएल बढ़ता है और एलडीएल कम हो जाता है, जिससे नसों में बंद होने की या ब्लॉकेज होने की संभावना कम हो जाती है और आपको स्ट्रोक जैसी दिल की बीमारी होने का खतरा भी कम हो जाता है। इसलिए पैदल जरूर चलें, मॉर्निंग वॉक जरूर करें। नंबर 4, मॉर्निंग वॉक करने से आपको डायबिटीज़ होने का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि आरामदायक ज़िंदगी डायबिटीज़ होने का एक मुख्य कारण है। डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए वैज्ञानिक एक दिन में लगभग 10,000 कदम चलने की सलाह देते हैं। ऐसा करने से खून में शुगर का लेवल कम हो जाता है। कुछ लोगों की डायबिटीज़ इंसुलिन लेने के बाद भी कम नहीं होती। ऐसे लोग यदि मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उनकी डायबिटीज़ नॉर्मल हो जाती है। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक को एक परेशानी के रूप में भी देखते हैं, लेकिन आपको मॉर्निंग वॉक या पैदल चलना एक अच्छे मौके की तरह देखना है और उसके फ़ायदे को देखना चाहिए। इसलिए मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें और पैदल ज़रूर चलें। नंबर 5, पैदल चलने से आपकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। हड्डियां मजबूत करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला कैल्शियम, दूसरा विटामिन डी, तीसरा ऐसी कसरत करना जिसमें आपकी हड्डियों पर वजन पड़ता हो या भार पड़ता हो। पैदल न चलने से आपकी हड्डियों पर पूरे शरीर का भार पड़ता है, इसलिए पैदल चलने से आपकी हड्डियां मजबूत होती है। पैदल चलने से हड्डियों की बोन डेंसिटी बढ़ती है। इससे हड्डियों के टूटने का खतरा कम हो जाता है और हड्डियों की बीमारी का खतरा भी कम होता है। पैदल चलने से कूल्हे की हड्डी
मजबूत होती है और उसके टूटने का खतरा लगभग 50% कम हो जाता है। इसलिए पैदल जरूर चलें, मॉर्निंग वॉक जरूर करें। नंबर 6, पैदल चलने से आपका हाजमा तेज होता है, आपका खाया पिया पचने लग जाता है और भूख बढ़ जाती है। पेट से संबंधित सभी समस्याएं ठीक हो जाती हैं, जैसे कब्ज, गैस, पेट में जलन आदि। पैदल चलने से आंतों के कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। पैदल चलने वालों में आंत का खतरा पैदल ना चलने वालों की तुलना में 25% कम होता है। पैदल चलने से भोजन आंतों के अंदर तेज गति से आगे बढ़ता है, जिससे कब्ज दूर होती है। इसलिए पैदल जरूर चलें। पैदल चलने से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, यानी रोगों से लड़ने की शक्ति आपकी बढ़ जाती है। इससे आपका शरीर किसी भी बीमारी से जल्दी ठीक हो जाता है। इससे वाइट ब्लड सेल्स भी बढ़ती है और WBC को इम्यूनिटी सेल्स भी कहा जाता है। यह सेल शरीर की कई बीमारियों से लड़ती है। पैदल चलते समय शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, जिसके कारण शरीर में मौजूद बैक्टीरिया मर जाते हैं। यह प्रक्रिया बुखार चढ़ने जैसी ही होती है। बुखार चढ़ने की प्रक्रिया में भी शरीर अपना तापमान बढ़ाकर शरीर में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस को मारने की कोशिश करता है। नंबर 8, पैदल चलने से डिमनीशिया नाम की बीमारी होने का खतरा कम होता है। डिमनीशिया एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसमें धीरे धीरे दिमाग की याददाश्त समाप्त हो जाती है। बूढ़े लोगों को अक्सर यह बीमारी हो जाती है। पैदल चलने से डिमनीशिया होने का खतरा कम होता है, इसलिए मॉर्निंग वॉक जरूर करें, पैदल जरूर चलें। 9, नंबर 9, पैदल चलने से फेफड़ों की ताकत बढ़ती है। जब आप पैदल चलते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर जाती है और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर निकलती है। ऐसा होने से फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपकी स्टेमिना भी बढ़ती है और फेफड़े मजबूत बनते हैं और आप आसानी से सांस ले पाते हैं और आपके फेफड़े लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। इसलिए पैदल जरूर चलें। नंबर 10, पैदल चलने से विटामिन डी बढ़ता है। दिन में पैदल चलने से आपका शरीर धूप के संपर्क में आता है, जिससे आपको विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी आपके शरीर में किसी भी रूप में खाए गए कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है और आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। विटामिन डी कैंसर से आपको बचाता है, डायबिटीज़ से आपको बचाता है। इसलिए आप इन बीमारियों से बचना चाहते हैं तो पैदल जरूर चलें। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।